हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट्स में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 16 मार्च सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे जो भी सेशन ले जाता है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो शशि कपूर को जो है ऑप्शन में दिया गया था। तो शशि कपूर आपका करेक्ट आंसर होता। शशि कपूर को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है आशा पारेख को दिया गया है। और दादा साहेब इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। ये जो है सब इसमें जो 2020 का जो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है शेरशाह को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। और 2019 का जो यह पुरस्कार जो है रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2018 का जो है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। और देखा जाए इसका जो शुरुआत किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, इसको 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। और 1969 ईस्वी में ही 13 बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी ध्यान में रखेगा, बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण इसी 1973 ईस्वी में ही किया गया था। और 1973 ईस्वी में ही चंद्रमा पर प्रथम कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। तो 1969 बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो जब फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है पुष्पा को दिया गया था, पुष्पा राज को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो अवार्ड है कैंडी को दिया गया था। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए कब महारानी एलिजाबेथ ने फरमान जारी किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है एक फरमान जारी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1600 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होता। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा जो है प्रथम फैक्ट्री 1607 ईस्वी में सूरत में खोला गया था। इस समय जो मुगल बादशाह थे जहांगीर थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो वाइसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के बाद ही भारत का जो है बागडोर जो था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। 1760 ईस्वी में बांडीबास की जो लड़ाई लड़ा गया था भारत की तरफ जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है बांडीबास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। और ब्रिटेन की तरफ से जो थे सर आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे सेना का। और फ्रांस की तरफ जो थे कॉम्पडे डी लाइली जो है ये फ्रांस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध की जो समाप्ति हुआ था 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुआ था। तो पेरिस की संधि भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होता। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। माउंट आबू का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है। और पालीताना का जैन मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है।
और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन में जो है अनुच्छेद 243 दिया गया था, तो 243 का भी संबंध जो है ग्राम पंचायत से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 243 आपका करेक्ट आंसर होता है। और अनुच्छेद 40 का भी संबंध जो है ग्राम पंचायत से है, तो अनुच्छेद 40 भी ध्यान में रखेगा। और अनुच्छेद 243, भारतीय पंचायत की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से हुआ था। भारतीय संविधान में जो है भाग 9 में और अनुसूची 11 में जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। भाग पूछा जाए तो भाग 9 और अनुसूची 11 जो है पंचायत से संबंधित है, और अनुसूची 12 में जो है नगर पालिका कब से संबंधित है। अशोक मेहता समिति और बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सभी जो समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित है, तो इन समितियों को भी जरूर ध्यान में रखेगा। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह हैं, और इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। और देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। पंचायती राज का जो चुनाव है वह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेगा। और पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। इसकी न्यूनतम आयु जो होता है 21 वर्ष होता है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, G20 2022 की बैठक किस देश में संपन्न हुआ था? तो इंडोनेशिया में जो है G20 2022 की बैठक संपन्न हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर था। G20 2023 का बैठक भारत में होने वाला है। और G20 2021 का जो बैठक है इटली में आयोजित किया गया था। G20 विश्व के जो है अर्ध विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। G7 जो है 7 विकसित देशों का एक संस्था है। ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नाटो का स्थापना 1950 में, इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। ब्रिक्स की स्थापना 1909 में, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। तो इन सभी संस्थाओं का मुख्यालय एवं स्थापना जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मतदाता की उम्र किस वर्ष, यानी कि यहाँ पर 21 छूट गया, 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो है इसका मतदाता की जो उम्र था 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन जो था दल बदल से संबंधित है, जो 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो है GST से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। और 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया था, जो कि 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जो है राष्ट्रीय संविधान की भाषा के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन था 1976 ईस्वी में किया गया था, जिसके तहत जो है इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को, इसके तहत जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसी संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। अब 42वें संविधान संशोधन के जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वें मौलिक कर्तव्य, इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2002 में जोड़ा गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 में 400 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा ने बनाया है। तो रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर होता। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर जो है रोहित शर्मा का है, जो कि 264 रन है। सबसे कम बॉल में जो है दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन है, जिन्होंने 226 बॉल में जो है दोहरा शतक लगा चुके हैं। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जो है किस भारतीय के द्वारा जो है प्रथम शतक लगाए गए थे? तो वह सुरेश रैना है। यानी कि तीनों फॉर्मेट में जो है शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति सुरेश रैना है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है नगर निगम से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 74वां संविधान संशोधन 1992 आपका करेक्ट आंसर होता। संविधान का जो है भाग 9 के 1 में जो है नगर पालिका को रखा गया है। और यदि अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 12 में जो है नगर पालिका को रखा गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ से आपको थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। थर्ड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। तो चलिए देखते हैं, अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पानीपत का दूसरा युद्ध आपका करेक्ट आंसर होता। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अब पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था 1761 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच है कन्नौज का युद्ध 1539 ईस्वी में। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही बिलग्राम का जो युद्ध लड़ा गया था 1540 में इन दोनों के बीच लड़ा गया था। और राणा सांगा और बाबर के बीच जो है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गौरी की हार होती है। तराइन का दूसरे युद्ध जो है 1192 में होता है, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जो है हार होती है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच होता है। यह जो युद्ध 18 जून 1536 ईस्वी को होता है। मुगल की ओर से जो है आमेर के राजा मान सिंह नेतृत्व करते हैं, मुगल का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है शिक्षा से संबंधित था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 2002 आपका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है इसके तहत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया था। इसे जो है अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वें मौलिक अधिकार जो था एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। तो जोंगखा आपका करेक्ट आंसर होता। भूटान की राजधानी थिम्पू एवं मुद्रा जो है न्यूत्रगम है। न्यूत्रगम जो है भूटान का मुद्रा है। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की मुद्रा टका एवं इसकी भाषा जो है बंगाली है। श्रीलंका की सिंहली एवं तमिल जो है आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया जा चुका है। तो सिंहली भाषा जो है श्रीलंका में बोली जाती है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
जब PbNO3 को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब इनको गर्म किया जाता है तो NO2 और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, NO2 दिया गया था या फिर ऑक्सीजन दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। इसके फार्मूला देखें तो जैसे कि सूत्र जो इसको देखें, रिएक्शन, तो जब PB और NO3 को जब गर्म करते हैं तो PbO और NO2 और O2 निकलता है। तो ये दोनों जो कि आपके गैस के रूप में है, तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। जब हल्के पीले ठोस लेड नाइट्रेट और भूरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवक्रिय कर जाता है, जब हीट किया जाता है तो रंगीन गैस और गैस के रूप में उत्सर्जित होने के लिए विघटित हो जाता है, यानी कि रंगीन गैस के रूप में जो है निकलता है। ये जो है थर्मल अपघटक प्रक्रिया है और इसके तहत जो है एक परेशानीजनक जो है गंध निकलता है, यानी कि नुकसानदायक जो है एक गंध निकलती है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था और इसका रिएक्शन भी जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है रिएक्शन भी पूछ ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा पेरिस में किया जाएगा। तो पेरिस आपका करेक्ट आंसर होता। ओलंपिक 2028 का जो आयोजन है अमेरिका में किया जाना है और 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन किया गया था वह जापान में इसका आयोजन किया गया था। 2020 का टोक्यो जापान में जो है आयोजन किया गया था 2020 का। ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में एथेंस में किया गया था। अब भारत में जो है एक बार भी ओलंपिक आयोजित नहीं किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल जो है एक बार भारत में आयोजित किया जा चुका है, जो कि 2010 में भारत में जो है राष्ट्रमंडल खेल एक बार आयोजित किया जा चुका है। भारत में जो है एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार किया जा चुका है। प्रथम बार जो है प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में, यानी कि भारत से ही एशियाई खेल की शुरुआत किया गया था 1951 से। और दूसरा जो है नौवां एशियाई खेल 1982 में जो है आयोजित किया गया था दूसरी एशियाई खेल का। ये इन दोनों खेलों का जो आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली में किया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है गोवा में होगी और फीफा विश्व कप 23वां 2026 में जो है इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भरतनाट्यम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य का है। बहुत बार एग्जाम में आपको जो भी सेशन लिया हूँ बहुत बार उसमें मैं आपको ये बार करवा दिया हूँ, इसलिए मैं इससे संबंधित ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होता। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके प्रमुख जो व्यक्ति हैं इसे देख लेते हैं, जैसे कि पद्म सुब्रमण्यम, टी बालास्वामी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से बांसुरी से संबंधित कौन सा कलाकार है? तो बांसुरी से संबंधित प्रमुख जो कलाकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, के भास्करन, एन लीना, ये सभी जो है बांसुरी के प्रमुख व्यक्ति जो है वादक हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। बांसुरी जो है सुधीर वाद्य यंत्र है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अलबरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद की जो है रचना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था किताब उल हिंद आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य पुस्तकों को देखें तो तारीख उल हिंद, अल कानून, अल मसूद और अल नजूम, ये सभी जो है अलबरूनी की द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। बच्चों के द्वारा हम इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए पाए थे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और कोई भी सुझाव दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।